potato, tomato, and onion. yes, पोटैटो, टोमेटो एंड ओनियन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पोटैटो को। ठीक है, जो पीडीएफ शेयर करके प्लीज़ उसको एक बार ओपन कर लो। तो पोटैटो का बॉटनिकल नेम क्या होता है? बॉटनिकल नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली सोलेनेसी। और हिंदी में बोले तो हम इसको क्या बोलते हैं? आलू या फिर पोटैटो। ठीक है, और प्लांट पार्ट इसका जो यूज़ होगा वो कौन सा प्लांट पार्ट यूज होता है? ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है इसका, वो हम यूज़ करते हैं एज ए फूड। ठीक है, और अब हम इसकी हिस्ट्री एंड ओरिजिन की जब बात करते हैं तो पोटैटो को वाइट और आयरिश पोटैटो के नाम से जानते हैं। और ये नेटिव कहाँ का है? साउथ अमेरिका, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। एंड कल्टीवेशन इसकी एंडियन पीपल्स, जो अर्ली एंडियंस पीपल्स थे इन द एंशियंट टाइम, उनके पीपल्स के द्वारा ही इनका कल्टीवेशन किया जा रहा है। एंड हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन द टेम्परेट रीजन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द चिली कंट्री टू द न्यू जेरेनाडा फॉर लास्ट 2500 ईयर्स। 1950 में क्या था? कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। उसके बाद ये स्प्रेड कर गया यूरोप के अंदर, स्पेन एंड आयरलैंड, इन इंडिया। और उसके बाद पोटैटो इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी को इंडिया के अंदर पोटैटो का इंट्रोड्यूस हुआ, पोटैटो को लाया गया। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जब हम इसका देखें तो इसको कंसिडर करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कैश क्रॉप क्या होती हैं? कैश क्रॉप क्या होती हैं? व्हाट आर द कैश क्रॉप्स? शायद जिनको सेल करके प्रॉफिट हो वो। सेल करके प्रॉफिट हो। और कोई? क्या होती हैं कैश क्रॉप्स? जैसे कॉफी, कोकोआ, टी कैश ग्रुप में आते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्पोर्टेंट पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री जैसे कि हो गया रशिया, पोलैंड हो गया, वेस्ट जर्मनी हो गया, इंडिया एंड फ्रांस, यूएसए एंड यूके। तो ये डिफरेंट जो पोटैटो का प्रोडक्शन करती हैं वो कंट्रीज़ होंगी, जैसे कि रशिया, पोलैंड, वेस्ट जर्मनी, इंडिया, फ्रांस, यूएसए एंड यूके। और उसके बाद हम जब इंडिया की बात करें तो ये वर्ल्ड का 0.7% वर्ल्ड प्रोडक्शन करता है पोटैटो में का वर्ल्ड के अंदर 0.7% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इंडिया करता है ओनली। ठीक है, इंडिया मेजर पोटैटो ग्रोइंग स्टेट आर द यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। इम्प्रूव्ड वैरायटी की जब हम इसकी बात करें तो ये आ जाती हैं कुफरी अलंकार एंड कुफरी ज्योति एंड कुफरी शीतमन। ठीक है, तो ये कुछ इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी होंगी वीट की, सॉरी पोटैटो की। उसके बाद बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन हम देखें तो ये कैसा होता है? पोटैटो प्लांट इरेक्ट एनुअल हॉप की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जो कि 2 to 4 फीट इन हाइट होता है, 2 to 4 फीट इन हाइट। लीव्स कैसी प्रेजेंट होंगी इसके अंदर? पाइनेटली कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, विद लार्ज प्राइमरी एंड स्मॉल सेकेंडरी लीफलेट। जो प्राइमरी लीफलेट होंगी वो कैसी होंगी? लार्ज होंगी, जबकि जो सेकेंडरी लीफलेट हैं वो स्मॉलर होंगी साइज में। ठीक है, और कैसी हैं? पाइनेटली कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट हैं। फ्लावर्स कैसा होता है? वाइटिश होता है, वाइट फ्लावर होता है। फ्रूट्स इनएडिबल बेरीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट इनएडिबल बेरी की फॉर्म में
प्रेजेंट होते हैं। एंड फूड कहाँ स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टेम ट्यूबर्स। देखो ये जो फ्रूट है इसका कहाँ ट्यूबर की फॉर्म में स्टोर होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होगा? विच आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ अंडरग्राउंड राइजोमेटस ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद हम कल्टीवेशन देखें तो पोटैटो क्रॉप कहाँ अच्छे से ग्रो कर जाती है? हाई एल्टीट्यूड रीजन में, वेल सूटेड टू द हाई एल्टीट्यूड एंड द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा बताया था मैंने? हमने बात किया था ट्रॉपिकल रीजन्स की, कुछ सब ट्रॉपिकल रीजन्स, कुछ टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट रीजन कौन सा था? टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर हाई रहता है या लो रहता है? मॉडरेट टेम्परेचर होता है मैम। मॉडरेट टेम्परेचर, यस, मॉडरेट। मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा और जनरली कूल उसे जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो क्रॉप है पोटैटो क्रॉप अच्छे से ग्रो करती है इन द कूल मॉइस्ट कंडीशन हैविंग ए एनुअल टेम्परेचर 22 से 27 डिग्री सेल्सियस एंड ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए बेस्ट टेम्परेचर रहता है 15 to 17 डिग्री सेल्सियस। एंड आल्सो ये जो क्रॉप है ये सेंसिटिव होती है टू द फ्रस्ट एंड कैन बी ग्रोन ऑन द वैरायटी ऑफ सॉइल, जैसे कि ह्यूमस रिच सॉइल में ग्रो कर सकती है, लाइट सॉइल में भी ग्रो कर सकती है विद द पोरस टेक्सचर। जो इसकी सॉइल है उसके अंदर कैसा टेक्सचर प्रेजेंट होना चाहिए? पोरस सॉइल। पोरस टेक्सचर सॉइल जो है इसकी ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए बेस्ट रहती है। ठीक है, आल्सो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड बाय द ट्यूबर कटिंग्स। जैसे जिसकी जो ट्यूबर है इस पे जो आई स्पोर्ट्स जैसे लाइक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन आई बर्ड्स के थ्रू हम इन ट्यूबर्स को कट करते हैं पीसीज में और हर एक ट्यूबर बर्ड पे एक आई जो पार्ट है इसका प्रेजेंट होना चाहिए, जिस इस आई पार्ट से क्या इसको जब हम कट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में तो इन पीसेस को हम पोटैटो सीड बोल लेंगे और ये पोटैटो सीड फर्दर कल्टीवेशन के लिए यूज़ होंगे। तो इन पोटैटो सीड से कल्टीवेट की जाएगी न्यू क्रॉप ऑफ द पोटैटो। ठीक है, ये पोटैटो सीड्स शुड बी टेकन फ्रॉम द लार्ज एंड हेल्दी ट्यूबर्स दैट हैज़ अंडरगोन ए पीरियड ऑफ रेस्ट एंड द पोटैटो सीड आर प्लांटेड इन रोज। तो ऐसे इनको एक रो के फॉर्म में इनको प्लांटेड किया जाता है। ठीक है, जैसे ये रो ऐसे रोज की फॉर्म में एक प्लांट यहाँ ग्रो कर दिया, एक सीडलिंग यहाँ ग्रो कर दी, तो रोज में इसको ग्रो किया जाता है विद द स्पेसिंग ऑफ 30 to 40 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और कितनी डेप्थ में? 10 सेंटीमीटर डेप्थ मीन्स 10 सेंटीमीटर डीपली इनको जो इसकी पोटैटो सीड हम प्रिपेयर कर रहे हैं बाय कटिंग इट्स ट्यूबर पार्ट। ठीक है, तो उसकी विद द डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर ग्रो किया जाता है। एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम द पोटैटो सीड्स स्प्राउट कर जाएंगे, देन प्रोड्यूस करेंगे बोथ एरियल एंड राइजोमेटस ब्रांचेस। उसके बाद पोटैटो ट्यूबर कहाँ डेवलप होंगे? एट द राइजोमेटस ब्रांचेस। कल्टीवेशन के बाद जब इसकी शोन कर लेते हैं हम, इसकी सीडलिंग करवा देते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट प्लांट जो है मैच्योर हो जाएगा। तो उसके बाद आती है हार्वेस्टिंग। इन 3 to 4 मंथ में ये कंप्लीट प्लांट मैच्योर हो जाता है। ठीक है, मैच्योर होने के बाद इसका कंप्लीट पार्ट जो है प्लांट बॉडी वो येलोइश होने लग जाएगी और जिससे ये हमें पता चल जाएगी कि ये जो क्रॉप है ये रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। अब हार्वेस्टिंग के बाद क्या करेंगे? सॉरी, बिफोर हार्वेस्टिंग से पहले, बिफोर हार्वेस्टिंग द रेस्ट ऑफ द एरियल ब्रांचेस, जो हमें तो इसका सिर्फ ट्यूबर पार्ट ही यूज़ करना है जो कि अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, जबकि जो ऊपर जो इसकी लीव्स पोर्शन है येलोइश लीव जो हैं उनको हम डिफोलिएट कर देते हैं बाय स्प्रेइंग सम केमिकल्स, जैसे कि मैलिक हाइड्राजाइड। एक केमिकल यूज किया जाता है इसकी जो लीव्स उनको डिफोलिएट करने के लिए। ठीक है, मैलिक हाइड्राजाइड केमिकल यूज़ करते हैं। उसके बाद ये मैलिक हाइड्राजाइड केमिकल यूज स्प्रे करने के बाद 2 वीक्स के बाद इसको ये जो डिगिंग बाय द हेल्प ऑफ डिगिंग मशीन्स इन ट्यूबर्स को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं फ्रॉम द सोइल। ठीक है, और उसके बाद फर्दर इनको स्टोर कर लिया जाता है कोल्ड और ड्राई स्टोरेज के अंदर। मैलिक हाइड्राजाइड क्या करता है? प्रिवेंट करता है ये प्री मैच्योर स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स इन द स्टोरेज। ठीक है,
तो मैलिक हाइड्राजाइड का एक तो क्या फंक्शन हो गया कि ये डिफोलिएशन ऑफ लीव करेगा, और सेकंड कि जो अर्ली स्प्राउटिंग हो जाती है ट्यूबर्स की, पोटैटो ट्यूबर्स की, उनको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। ओके। उसके बाद हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जब बात करें तो न्यूट्रिशन वैल्यू में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट होगा, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, सम फैट प्रेजेंट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट 18%, प्रोटीन 2.9, फैट्स 9.1%। सम पोटैश भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर 1% में, एंड वाटर प्रेजेंट होता है, हाईली वाटर रिच होता है पोटैटो, तो इसमें वाटर प्रेजेंट होगा 60 to 70%। फर्दर इसके यूजेस की बात करें जब हम, तो फर्स्टली यूज होता है एज ए फूड। पोटैटो ट्यूबर को हम वाइडली यूज़ करते हैं एज ए टेबल फूड। द वैरायटी ऑफ डिश प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पोटैटो आफ्टर बॉइलिंग, फ्राइंग और कुकिंग। ठीक है, ड्राइड पोटैटो को यूज कर सकते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ चिप्स एंड क्रिप्स एक्सेट्रा। एंड पोटैटो फ्लोर, जो इसका पोटैटो फ्लोर बनाया जाता है, जो आटा हम जिसे बोलते हैं, इसको मिक्स करेंगे विद द सीरियल्स एंड यूज्ड इन मैनी प्रिपरेशंस लाइक ब्रेड एंड कुकीज़। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस भी होते हैं, क्योंकि ये पोटैटो जो ट्यूबर्स होती हैं वो रिच होती हैं इन दिस स्टार्च कंटेंट, तो इनको स्टार्च फैक्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्रीज, उनमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन द मेकिंग ऑफ पेपर हो गया, फूड हो गया, टेक्सटाइल, फार्मेसी एंड ग्लूकोज से भी ऑब्टेन हो सकता है स्टार्च। ग्लूकोज जो स्टार्च जो है ये शुगर प्रेजेंट होती है इसके अंदर, तो इससे हम ग्लूकोज भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये इसका इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया। बेवरेजेस में भी यूज हो सकता है, जो कि एक वोडका, एक रशियन अल्कोहल है, बेवरेजेस की फॉर्म में ये भी पोटैटो ट्यूबर से ही बनाई जाती है। पोटैटो ट्यूबर्स से कैसे बनाई जाती है? आफ्टर फर्मेंटिंग, इसके जो जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फर्दर फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के हेल्प के थ्रू ये वोडका प्रिपेयर की जाती है। मेडिसिन्स भी यूजेस भी होते हैं इसके, यूज्ड एज ए एंटी स्कार्बेटिक एंड डायूरेटिक की फॉर्म में यूज होती हैं। एंड द पेस्ट ऑफ ट्यूबर अप्लाइड ऑन द बर्न्स, जैसे कोई स्किन वगैरह जल जाती है तो उसके ऊपर ये जो पेस्ट है ट्यूबर का, हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो लीव्स हैं वो कैसी होती है इसकी? एंटी स्पामोडिक। लाइव स्टॉक फीड की फॉर्म में भी यूज हो सकता है। जो ट्यूबर हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं न्यूट्रिशियस सोर्स ऑफ फूड फॉर द एनिमल्स, एंड ये कॉमनली यूज़ होता है इन द यूरोप कंट्री। तो लाइव स्टॉक फीड की फॉर्म में कहाँ यूज होता है ये? इन द यूरोप। लेबोरेटरी में भी यूज हो सकता है इसका, टू प्रिपेयरिंग द न्यूट्रिशनल मीडिया, जो हम पीडीए प्रिपेयर करते हैं फॉर कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द इन विट्रो कंडीशंस। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट जो कि पोटैटो प्लांट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो फर्स्टली हमने इसमें क्या देखा? ओरिजिन कहाँ से देखा इसका? कहाँ से था ओरिजिन? नेटिव कहाँ का होगा? ये साउथ अमेरिका का। ठीक है, नेटिव साउथ अमेरिका। उसके बाद ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये स्प्रेड कर जाती है क्रॉप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री ऑफ रशिया, पोलैंड, वेस्ट जर्मनी, इंडिया एंड फ्रांस, यूएसए एंड यूके। और इंडिया में जब हम बात करें तो ये यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा में इसको ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की बात की हमने इसकी। और जो प्लांट पार्ट कौन सा यूज होएगा? स्टेम, ट्यूबर। उसके बाद कल्टीवेशन, टेम्परेट जोन में ग्रो होता है ये। जब इसको सीडलिंग को जब ग्रो किया जाता है, पोटैटो सीडलिंग को, एनुअल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इसको 20 to 27 डिग्री सेल्सियस। और जब इनके अंदर ट्यूबर फॉर्मेशन होगी प्लांट के अंदर, तो इसको रिक्वायर्ड होगा टेम्परेचर 15 to 17 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद पोरस सॉइल की रिक्वायर्ड होती है इसको, ह्यूमस रिच सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, देन हार्वेस्टिंग 3 to 4 मंथ में ये कम्प्लीटली रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। और फर्दर हमने इसके यूजेस डिस्कस किए। ठीक है, ये कुछ यूजेस एंड न्यूट्रिशन वैल्यू को हमने डिस्कस किया।